हेलो एवरीवन, वेलकम टू MR स्टार एजुकेशन। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज मैंने सोचा कि कुछ अलग डालते हैं, कुछ नया डालते हैं। तो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स वो तो सबको पता है कि इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के। तो क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। तो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो ये SSB, BSF, CRPF, SSC, ITB, PPF और भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं उन वो कंडक्ट करते हैं ये कांस्टेबल JD रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए फिर हम थोड़ी आज क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई कुछ भी, हम कुछ हमेशा यही चाहेंगे कि हम लोग कुछ अलग डालें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आज भी हम फिर शुरू करते हैं। हम आज शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मॉडल क्वेश्चंस हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, दिस मीन्स दैट। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, वो इंडिया को एक सेक्युलर, एक रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर करता है, जहाँ पे रिलीजन के लिए कोई भी भेदभाव वगैरह कुछ नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, द ऑप्शन इज C, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। इसका मतलब कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी स्टेट है, उसको जो रिलीजन है, हर कोई आके रह सकता है हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में। रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री का, राष्ट्रपति जो है, उसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, कि वो है हेड। बेशक वो हेड है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पावर्स जो होती हैं दैट रेजिस्ट विद प्राइम मिनिस्टर ओनली। कोई भी रूल, कोई भी कुछ, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जस्ट बस एक अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट के लिए, तो दैट इज़ व्हाई ही इज़ कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं? ये वो राइट्स होती हैं जो हमारी एक इंडिविजुअल, हमारे खुद के लिए बनी होती हैं और हमें उस राइट को पाने का पूरा अधिकार है। अब इनमें से ऐसी कौन सी राइट है जो हमारे लिए, जो एक फंडामेंटल राइट नहीं कहलाई जाती? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी किसी की भी हो सकती है, उसमें हम अपना हक तो नहीं जमा सकते। अपनी प्रॉपर्टी हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो हम लोग उस पर हक नहीं जमा सकते। तो इसलिए ये जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो यूनियन लिस्ट में आता है? तो इसका आंसर है B पार्ट, दैट इज सेंसस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ। हमारे जो इंडिया का संविधान है उसमें इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया? उसको डिस्क्राइब किया गया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स यहाँ पर हैं। एज वी ऑन 27 तो स्टेट हैं। अब एक JNK थी, वो तो UT बन गई, तो अब 27 स्टेट्स रह गई हैं हमारी 28। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्पेशल स्टेटस मतलब एक
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह, मतलब लाइक सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस देता है। तो दैट इज़ आर आर्टिकल 370। हमारा जो आर्टिकल 370 है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेशल स्टेटस देता है, एक जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन इंडिया द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स इन। अब हमारे इंडिया में जो वोटिंग एज थी, जिस एज में लोग वोट डाल सकते थे, पहला वोट जिस एज में डलता था, पहले 21 ईयर्स थी, अब 18 ईयर्स हो चुकी है। लेकिन जिस साल में वो हुई थी वो साल कौन सा था? दैट वाज 1989, दैट इज सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। अब जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी, उसको इम्पोर्टेंस कहाँ से मिली? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के पीपल दे सेड कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कोई संविधान चाहिए, अ टाइप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट कम्स 9th क्वेश्चन, वो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? फ्रॉम हिज अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम हिज, मतलब उसके, हम वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम उसको रिमूव कर सकते हैं राज्यसभा विद द कॉन्करेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के लोग और कॉन्करेंस, प्रेसिडेंट की रजामंदी और राज्यसभा के मेंबर्स अगर डिसाइड कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। तो फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 10th क्वेश्चन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब किसी भी इमरजेंसी, किसी भी वार, किसी भी लड़ाई या किसी भी बाहर की कंट्री ने हम पे हमला किया हो, अगर हमें उनके आगे वापस हमला करना है या कोई भी लड़ाई कुछ भी, उसकी घोषणा जब होती है तो उसकी घोषणा जो होती है उसको दोनों हाउसेज, 2 हाउसेज हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज को अप्रूव करना पड़ता है, जो हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। लेकिन कितने समय में? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारे दोनों हाउसेज हैं वो अपने मेंबर्स से डिस्कस करते हैं एंड अगर उनको ठीक लगता है तो दोनों का अप्रूवल मिलता है, बट 1 मंथ के अंदर अंदर एवरीथिंग इज़ डन। तो आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे।